हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक रिवर्सल का सेटअप देखने की कोशिश करेंगे। चार्ट पे अगर वो सेटअप बनता है तो फिर प्राइस एक्शन के हिसाब से अपसाइड में मूवमेंट आने की संभावना होती है। दोस्तों, अगर हम रिवर्सल के हिसाब से ट्रेडिंग करने की कोशिश करेंगे तो उसका एक फ़ायदा होता है कि हम एग्जैक्टली सही लेवल पे एंट्री करते हैं, तो उसके वजह से डाउनफॉल आने की संभावना बहुत ही कम होती है। अगर आता भी है तो हमारा स्टॉप लॉस भी बहुत ही नज़दीक होता है। तो अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो लॉस छोटा सा होगा, लेकिन अगर रिवर्सल बनता है तो स्टॉक अच्छा खासा ऊपर जाएगा और एक बड़ा सा प्रॉफिट देगा विथ गुड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। तो वो सेटअप किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है वो ये वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो पूरा देख लीजिएगा। पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से इमेजिन कीजिएगा कि कोई स्टॉक है और उसमें कंटिन्यूस बेसिस पे फॉल आ रहा है। कभी कभी कुछ दिनों के लिए फॉल आ सकता है या तो कुछ हफ्तों के लिए भी फॉल आ सकता है। यहाँ पे पूरी तरह से सेलर्स इन कंट्रोल होते हैं, यानी कि पूरी तरह से सेलर्स यहाँ पे हावी होते हैं और वो प्राइसेस को नीचे ले जाने के लिए सक्सेसफुल भी होते हैं। लेकिन सडनली क्या होता है, चार्ट पे एक पैटर्न बनता है और वो पैटर्न बनने के बाद रिवर्सल चार्ट पे बनता हुआ दिखता है और वही पैटर्न को हम कैंडलस्टिक का पैटर्न कहते हैं, जो कि एक 2 कैंडल पैटर्न है और उसको बुलिश आउटसाइड बार पैटर्न कहते हैं। ये पैटर्न अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे बनता है तो इसकी एक्यूरेसी और भी बढ़ जाती है। अगर ये पैटर्न वॉल्यूम के साथ बनता है तो इसकी एक्यूरेसी उससे भी ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर अदर इंडिकेटर भी यहाँ पे साथ देते हैं, जैसे कि आरएसआई का डाइवर्जेंस बनेगा, अगर ये अप ट्रेंड में 50 एसएमए के ऊपर बनेगा, या तो अदर इंडिकेटर्स के हिसाब से जैसे कि सुपर ट्रेंड नीचे शिफ्ट होगा अगर अप ट्रेंड है तो अगर अदर इंडिकेटर के हिसाब से भी इसमें हमें कंफर्मेशन मिलता है तो इसकी एक्यूरेसी और भी बढ़ाने के लिए मदद होती है। तो इस तरह से कंसिडर करते हैं कि अगर बुलिश आउटसाइड बार हमें खाली चार्ट पे दिख रहा है और उसकी एक्यूरेसी 40% है, तो अगर वही बुलिश आउटसाइड बार जब भी हम सपोर्ट पे ढूंढते हैं तो एक्यूरेसी बढ़ जाती है 50% की। अगर उसी टाइम पे वॉल्यूम गेन होता है तो 55% तक एक्यूरेसी बढ़ेगी। अगर सुपर ट्रेंड आरएसआई के हिसाब से भी सिग्नल मिलता है तो एक्यूरेसी और भी बढ़ जाएगी। इस तरह से मल्टीपल कंफर्मेशन लेकर चार्ट पे पैटर्न को देखते हैं तो एक्यूरेसी हमारी अच्छी खासी बढ़ती है। उसी के साथ स्टॉक अगर स्ट्रांग होगा फंडामेंटली और उसी के साथ टेक्निकली भी स्ट्रांग होगा तो डेफिनेटली इसमें और भी एक्यूरेसी बढ़ने वाली है। तो इनिशियली जो स्टॉक पैटर्न के हिसाब से वर्कआउट करता है 40% की एक्यूरेसी के साथ, तो मल्टीपल चीज़ों को ऐड करने के बाद धीरे धीरे वो एक्यूरेसी 40% से लेकर 60%, 70%, 75% तक बढ़ जाती है। तो वो सेटअप किस तरह से ढूंढना है वो यहाँ पे हम देखने वाले हैं। यहाँ पे मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, यहाँ पे फर्दर आप उसमें टेक्निकल इंडिकेटर्स का भी सहारा लेकर इसमें ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो अमेज़न पर जाकर आप हमारी बुक पढ़ सकते हैं या तो यूडेमी पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। बुलिश आउटसाइड बार पैटर्न होता क्या है, पहले हम ये समझ लेने की कोशिश करते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहने की कोशिश करेंगे तो बुलिश आउटसाइड बार एक ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न होता है जहां पे प्रीवियस कैंडल का हाई जो भी बन रहा है, ये लेवल पे जो ये प्रीवियस कैंडल है, तो इसका पहले हाई देखते हैं। तो प्रीवियस कैंडल का हाई जो भी बन रहा है उसके ऊपर उसका हायर हाई होता है, यानी कि प्रीवियस कैंडल से ऊपर इसका हाई होता है और उसी के साथ प्रीवियस कैंडल से नीचे इसका लो होता है, जैसे कि यहाँ पे। तो ये जो ग्रीन वाली बॉडी हमें दिख रही है कैंडल की, तो ये ग्रीन कैंडल को हम आउटसाइड बार कहेंगे। ये आउटसाइड बार क्यों हुआ, क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ कंडीशन ये कैंडलस्टिक सेटिस्फाई करती है क्या वो देखना है। वो हमने देखा, वो किस तरह से देखा, विथ रिस्पेक्टिव टू प्रीवियस कैंडल। तो प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर इसका हाई था और प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे इसका लो था, तो ये कंडीशंस यहाँ पे सेटिस्फाई हो गए, तो हमने इसको बुलिश आउटसाइड बार कहा। यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमें देखना चाहिए कि जब भी बुलिश आउटसाइड बार पैटर्न बनता है तो एक स्ट्रॉन्ग बॉडी के साथ बनना चाहिए, इसकी एक्यूरेसी और भी बढ़िया होती है। क्योंकि इसका मतलब क्या होता है कि ये डाउन ट्रेंड के एंड में और ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे बन रहा है, विथ वॉल्यूम बन रहा है। अगर आरएसआई सुपर ट्रेंड साथ देता है तो और भी कंफर्मेशन मिल रहा है। और ये क्या बताता है कि जो इसमें पहले से फॉल आ रहा था तो ये कैंडल पे भी फॉल था, लेकिन सडनली यहाँ पे एक लो बनाने के बाद पूरी तरह से यहाँ पे सेलर्स निकल गए, बाइंग प्रेशर बढ़ गया और पूरी तरह से ये कैंडल ऊपर जाकर क्लोज आउट दी।
यानी कि एक अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग बॉडी के साथ इसकी क्लोजिंग मिली, तो ये कंफर्म करता है कि अब इसमें ट्रेंड रिवर्सल आ सकता है। अगर हमें बुलिश आउटसाइड बार पैटर्न के साथ ट्रेड करना है तो हम ये कंडीशंस को फॉलो कर सकते हैं। पहले तो हमें क्या करना है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ढूंढना है। तो पहले एक ऐसा स्टॉक ढूंढना है कि जो डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है और वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें आइडेंटिफाई करके रखना है। फिर कंडीशन 2 में हमें देखना है कि वहाँ पे बुलिश आउटसाइड बार का पैटर्न बन रहा है क्या, ये रीजन पे, सपोर्ट रीजन पे, और अगर ये पैटर्न बनता है तो वॉल्यूम के साथ बन रहा है क्या। तो ये बेसिक क्राइटेरिया भी अगर सेटिस्फाई होता है तो इसमें ट्रेंड रिवर्सल बनने की संभावना आ जाती है। फर्दर इंडिकेटर आप इसमें ऐड कर सकते हैं इसकी एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए। अगर ये सेटअप चार्ट पे बनता हुआ दिखता है तो हम कुछ सिंपल रूल्स इसमें अप्लाई करेंगे एंट्री एग्जिट करने के लिए। तो एंट्री कैसे करनी है, तो अबाउ कैंडल हाई, जो भी बुलिश आउटसाइड बार की जो कैंडल थी उसके हाई के ऊपर जाने के बाद हम एंट्री करेंगे। बिलो कैंडल लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा एंड टारगेट हमारा 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से रहेगा। इवन आप वहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और रिमेनिंग क्वांटिटीज को आप टेलिंग बेसिस पे भी होल्ड कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं, इसके जरिए आपको समझ में आएगा। तो पहले मैं आपको चार्ट सेटअप बता देता हूँ। यहाँ पे हमने वीकली कैंडलस्टिक चार्ट का इस्तेमाल किया है, राइट। अभी डेली चार्ट पे आपको बुलिश आउटसाइड बार पैटर्न बहुत कम समय पे देखने को मिलेगा, लेकिन वीकली चार्ट अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो मल्टीपल टाइम्स आपको देखने को मिलेगा कि बुलिश आउटसाइड बार पैटर्न बन रहा है। ये जो चार्ट है यहाँ पे अगर आप बेसिक ट्रेंड देखेंगे तो अप ट्रेंड चल रहा है, हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बनाते बनाते स्टॉक ऊपर जा रहा है। टाइम टू टाइम इसमें वॉल्यूम गेन होता हुआ दिख रहा है, आप देख सकते हैं वॉल्यूम का एक्यूमुलेशन अच्छा खासा है, राइट। और हमने यहाँ पे ज़्यादा इंडिकेटर्स भी नहीं लिए, खाली प्राइस एक्शन और कुछ बेसिक इंडिकेटर्स जो भी हमने यहाँ पे, जैसे कि वॉल्यूम और जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता है और कैंडल पैटर्न बनता है, उसके हिसाब से हम इसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, नीचे आने के बाद ये सपोर्ट बनाया था तो ये सपोर्ट हम इस तरह से मार्कआउट करेंगे। फिर ये ऊपर गया, नीचे आया, नीचे आने के बाद ये लेवल पे इसने सपोर्ट बनाया था, इसको हम मार्कआउट करेंगे। अभी जब भी सपोर्ट हम मार्कआउट करते तो एरिया ऑफ सपोर्ट मार्कआउट करना है, यानी कि यहाँ पे जो भी 2-3 लो बने थे या तो कुछ रीजन के अंदर जहाँ से स्टॉक रिवर्सल हुआ था, तो वो लेवल्स को पकड़कर हम इस तरह से एक एरिया ऑफ सपोर्ट मार्कआउट करेंगे। तो इस तरह से 2 लाइन के जरिए आप एरिया ऑफ सपोर्ट मार्कआउट कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे तो स्टॉक में फिर से अप साइड में मूवमेंट आई और स्टॉक नीचे आने के बाद एग्जैक्टली यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉक नीचे आने के बाद, यानी कि डाउन ट्रेंड के बाद स्टॉक सपोर्ट पे आया। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, यहाँ पे स्टॉक ने 2 कैंडल पैटर्न बना दिया जो कि बुलिश आउटसाइड बार पैटर्न था, जहाँ पे ये छोटी सी रेड कैंडल और बड़ी वाली ग्रीन कैंडल बनी। ये रेड कैंडल से ऊपर इसका हाई था, राइट। यहाँ पे हम मार्कआउट करके देखने की कोशिश करते तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो ये कैंडल के हाई के ऊपर इसका हाई था और ये कैंडल के लो के नीचे इसका लो था, राइट। तो ये आप देख सकते हैं कैंडल के हाई के ऊपर हाई और कैंडल के लो के नीचे इसका लो। उसी के साथ जो भी आउटसाइड बार की कैंडल बनी है वो बुलिश मोड में क्लोज आउट दी है, तो स्ट्रांग बॉडी यहाँ पे बनी है। नीचे अगर आप वॉल्यूम देखते तो प्रीवियस वॉल्यूम देखेंगे तो थोड़ा ड्राई वॉल्यूम दिख रहा था, यहाँ पे अचानक से वॉल्यूम में बढ़ोतरी होती हुई दिखी और धीरे धीरे ये वॉल्यूम बढ़ता हुआ भी दिख रहा था, राइट। तो यहाँ पे हमारे क्राइटेरिया के हिसाब से हर एक क्राइटेरिया यहाँ पे सेटिस्फाई हुआ, तो कंफर्मेशन मिल गया हमारे क्राइटेरिया के हिसाब से। तो कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री, लो के नीचे स्टॉप लॉस और 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, जो कि हमें इमीडिएट बेसिस पे आता हुआ दिखा है। अभी ये वीकली चार्ट है तो कुछ हफ्तों में, तो 1 से 1.5 महीने के अंदर यहाँ पे हमारी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से टारगेट आता हुआ दिखा है, जहाँ पे हम पार्शियल प्रॉफिट बुक करेंगे और फिर स्टॉक और भी ऊपर गया है और फाइनली ये लेवल तक जाता हुआ दिखा है। तो आप देख सकते हैं एंट्री से स्टॉप लॉस खाली हमारा इतना ही था, छोटा सा, और एंट्री से टारगेट का डिस्टेंस इतना बड़ा था। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो 1, 2, फिर ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 1:6 से लेकर 1:7 तक हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिला। अभी स्टॉक इस तरह से ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, जितना भी चार्ट हमारे सामने है उसके हिसाब से। ये मूवमेंट जो आई है आप देख सकते हैं कि हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बनाते बनाते ही स्टॉक ऊपर जा रहा है। तो इस तरह से हम खाली 2 कैंडलस्टिक का जो पैटर्न है बुलिश आउटसाइड बार पैटर्न, वो प्रॉपर लेवल पे देखकर, वॉल्यूम के साथ देखकर, और आप इसमें एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए फर्दर इंडिकेटर्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कि RSI रहेगा, सुपर ट्रेंड रहेगा, 50 SMA रहेगा, तो वो भी ऐड करके आप इसमें फर्दर एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि रिस्पेक्टिव वीडियो में जो भी हमने डिस्कस किया इससे आपको जरूर फायदा हुआ होगा। वीडियो अगर फायदेमंद लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह के बिगिनर फ्रेंडली वीडियोस आगे भी जाकर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा। धन्यवाद।